एवरीवन, दिस इज सोनिमल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब के सब। आज मैं व्लॉग ऐसा लेके आया हूँ जो मच मोर अवेयर था। मुझे पता है मैंने इंडिविजुअली अपनी दोनों गाड़ियों का रिव्यू करा हुआ है जो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आज मैं कंपैरिजन लेके आया हूँ। किसका? आज मैं लेके आया हूँ टोयोटा फॉर्च्यूनर का। चाबी से शुरुआत करेंगे। ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर की चाबी और ये है महिंद्रा XUV 700 की चाबी। देखो, AX5 मॉडल है तो इसलिए ये कीलेस एंट्री नहीं है, तो की से चलती है। सो दिस इज़ XUV 700 AX5 एंड दिस इज़ फॉर्च्यूनर। और ये दोनों बेब्स मैं ड्राइव कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से। इसको तो हो गए शायद 1.5 साल हो गया इसको, और इसको आई थिंक साल होने वाला है। दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप XUV की बात करो, वैसे मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ, पहले गाड़ियाँ दिखाते हैं आपको। आओ, ये नहीं, दोनों बेब्स। So this is XUV 700 AX5 version and this is Toyota Fortuner 4x2। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं दोनों गाड़ी चला रहता हूँ, एक हफ्ते ये चलाता हूँ, एक हफ्ते ये चलाता हूँ। दोनों में बहुत ही मज़ा आता है और एक्चुअली में दोनों प्राइस वैल्यू के अंदर बहुत अमेजिंग है। वन विच इज़ ओवर 45 lakhs, वन विच इज़ ओवर 20 lakhs। दोनों के अंदर बहुत फ़र्क है। अगर आप बेस मॉडल लेते हो इसको तो ये आराम से 16.5 लाख 17 लाख का आ जाता है। इसका बेस मॉडल 40 lakhs का आता है। दोनों के बीच बेस मॉडल के अंदर 4 टाइम्स या 3 टाइम्स का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल की बात करते हो, ये आराम से आपको पड़ती है 30 लाख के अंदर, और ये पड़ती है आपको 30 to 31 lakhs ऑल व्हील ड्राइव, और ये आपको पड़ती है आराम से 60 लाख की, जो है आपकी लेजेंड। तो शुरुआत कहाँ से करूँ मेरे को नहीं पता। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। इसकी लेंथ इससे कम है, इसकी हाइट इससे कम है, बट इसकी विड्थ इससे ज़्यादा है। तो ये है आपका AX5 वर्जन जो मुझे पड़ा था अराउंड 24.5 या 25 लाख का, और ये मेरे को पड़ी थी अराउंड 47 lakhs। ठीक है, ये दोनों की दोनों डीजल हैं। इसके अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो इसकी एवरेज निकल के आती है अराउंड 18.5। हाईवेज के ऊपर इसकी एवरेज 19 और 20 की निकल आती है। इसकी एवरेज की मैं बात करूँ तो इसकी एवरेज 10 से 11 के बीच में आती है, और हाईवे के अंदर वही 14 से 15 हो जाती है। इसका टैंक जो है दैट इज़ 80 लीटर्स, इसका टैंक आई थिंक 60 लीटर्स है, 60 या 65 लीटर्स है। और दोनों गाड़ियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। ये आप पूरा ऊपर बैठते हो, ऐसा लगता है कि आप प्रिंस हो और आप गाड़ी मतलब रॉक करते जा रहे हो। इसके अंदर भी आप थोड़ी सी हाइट पे बैठते हो, लेकिन इसको कंपैरिजन करा जाए दोनों का तो इसकी कंपैरिजन में इसकी हाइट थोड़ी सी कम है। स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ तो स्टेबल गाड़ी ये लगती है, इसको जितना मर्जी भगा लो, जितना मर्जी भगा लो, आपको बहुत ऐसा लगता है कि आपका फुल कंट्रोल है। ये 100-120 के बाद थोड़ा सा इसमें कंट्रोल लेस लगता है, बम्स थोड़े से ज़्यादा आते हैं, हालांकि स्टेबल भी बहुत है। और बाकी इसके अंदर प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी स्काई रूफ है। टोयोटा इज़ वर्किंग ऑन सन रूफ। आई डोंट नो नया टोयोटा फॉर्च्यूनर आएगी तो उसके अंदर सन रूफ होगी या नहीं होगी, दिस इज़ अभी कुछ कह नहीं सकते हो। इसका कोई कंपैरिजन है नहीं मार्केट के अंदर। फोर्ड एंडेवर आ सकती है 2024 एंड के अंदर, लेकिन वो जब आएगी तब हम बात करेंगे। इसका कंपैरिजन मतलब इसकी कंपटीशन में हैं गाड़ियाँ, लेकिन आई प्रेफर दिस बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द स्मूदेस्ट कार दैट आई ड्राइव। दोनों गाड़ियाँ मेरे पास है, दोनों गाड़ियाँ बहुत ही अमेजिंग है। ये ब्रांड आ जाता है महिंद्रा, ये ब्रांड आ जाता है टोयोटा। टोयोटा इज़ अ ट्रस्टेड ब्रांड। इसकी अगर मैं सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो सर्विस कॉस्ट आती है आपकी 5,000 to 7,000। इसकी मैं सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो इसकी सर्विस कॉस्ट आती है अराउंड 8,000 to 12,000 के बीच के अंदर। ठीक है, और बाकी DFD की प्रॉब्लम दोनों के अंदर मेरे को आज तक का टचवुड नहीं आई है। आप सर्विस कराते रहो, DFD भरवाते रहो, आपको कभी भी कोई दिक्कत इन गाड़ियों में नहीं आएगी। दिस इज़ एन ऑटोमेटिक व्हीकल, दिस इज़ ऑल्सो एन ऑटोमेटिक व्हीकल। दोनों की दोनों ऑटोमेटिक है, दोनों की दोनों डीजल हैं। इसका अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो दिस इज़ 2200 cc। इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो दिस इज़ 2800 2757 या 2750 cc है, 2800 ही लगा लो, है ना। और ये 2200 cc है। दोनों गाड़ियाँ बहुत ही अमेजिंग है। अब मैं वॉक अराउंड देता हूँ आपको XUV से। दोनों गाड़ियों की डिटेल वर्जन वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं, आप यूट्यूब चैनल पे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और देख लो। गाइस, ये गाइस मैंने इसमें टायर्स अपग्रेड करवाए हैं, मैंने इसके अलॉयज़ अपग्रेड करवाए हुए हैं। ये इंडिविजुअली अवेलेबल हैं, आप मेरी वीडियोस को स्क्रॉल करके उस पर देख सकते हो। दिस इज़ एन LC का अलॉय, और दिस इज़ एक्चुअली में बहुत ही अमेजिंग है। आपकी अच्छी के लिए मैं इसको फ्लैश भी ऑन कर देता हूँ। देखिए मेरे दूसरे फ़ोन से मैंने फ्लैश ऑन कर दिया। सो ये LC 250 का अलॉय है और बहुत ही अमेजिंग है। और जियो लैंडर के मिनी टायर्स हैं इसके अंदर, है ना। फ्लैग रॉड को अपना शौक है तो फ्लैग रॉड लगवाई हुई है भाई ने। काले शीशे गाड़ी के काले शीशे करवाए हैं, लेकिन आप मत करवाना, ठीक है, क्योंकि कुछ जगह पे चलान वगैरह हो सकता है ना। और उसके बाद आप आ जाओ इसकी बैक साइड के ऊपर।
गाड़ियों की बैक बूट स्पेस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फॉर्च्यूनर की अगर आप बात करोगे तो फॉर्च्यूनर में एक एडवांटेज है, आप ऐसे क्लिक करोगे तो बूट खुल जाएगी। नहीं रुको, दोबारा से दबा के ये देखो ऐसे करके खुल जाती है। लेकिन XUV के अंदर ये फीचर नहीं है। XUV में आपको मैनुअली वो बूट खोलनी पड़ती है। देखो बूट स्पेस देख लो गाइस, ये दोनों सीटें आप पे अपराइट पोजीशन के अंदर है और अमेजिंग बूट स्पेस है। इसके अंदर आप आराम से बैठ सकते हो, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ, बीच साइड आप रोड पार्क कर लो अपनी गाड़ी, यहाँ पे आप कुछ भी खाना पीना कर सकते हो, दोस्त बैठो दो और आराम से एंजॉय करो, है ना। लेकिन अगर आप XUV की बात करोगे, XUV पे आएंगे तो XUV में वो फीचर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये AX7 मॉडल नहीं है, AX5 है। आप इसको ऐसे खोलो, अमेजिंग है ना, और इसको ऐसे आप खोल सकते हो अपने हाथ से। बट इसमें भी आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी बूट स्पेस है, आप आराम से बैठ के दो फ्रेंड्स आप इंजॉय कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, एक सेकंड। ये क्या लगा मुझे, इसकी हाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। और दोनों के दोनों 7 सीटर हैं, दिस इज़ लाइक अ 7 सीटर एज वेल, वो भी हमारी 7 सीटर है। अब मैं बात करूँगा थोड़ी सी कंफर्ट की। कंफर्ट वाइज अगर आपको कोई गाड़ी चलानी है तो कंफर्ट वाइज दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन। लेकिन अगर आपको रौबदार कोई गाड़ी चलानी है, बिल्ड क्वालिटी अगर अच्छी चाहिए, तो दैट इज़ अगेन अ बेटर ऑप्शन। अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिस इज़ एन इनबिल्ट, ये आपको साथ ही मिलेगा गाड़ी के अंदर। फुटरेस्ट जो है ये इसका साथ में ही आता है, उसके अंदर फुटरेस्ट नहीं है, उसके अंदर लगाना पड़ता है। लेकिन उसके अंदर मैंने नहीं लगाया क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जो हाइट है, जो आई थिंक ग्राउंड क्लियरेंस है, वो थोड़ी सी कम है। फॉर्च्यूनर आप राजा बन के बैठते हो। और मैं क्या बताऊँ, दोनों वीडियोज़ सेपरेटली डली हुई हैं। इसके भी अलॉयज़ अपग्रेडेड है, इसके भी मैंने मार्केट से अलॉय डलवाए हुए हैं। दिस इज़ अगेन अलॉय साइज इज़ 17 इंचेस, टायर्स वही हैं बट उसके टायर्स में भी अपग्रेड है। और दोनों गाड़ियों के अंदर अगर मैं कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो कंफर्ट लेवल दोनों गाड़ियों में अपना अपना कंफर्ट लेवल है। उसके अंदर आप राजा बन के बैठते हो, है ना। और मतलब अगर आपको टॉर वगैरह मारनी है तो फॉर्च्यूनर से अच्छी गाड़ी कोई नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा लग्जरी सेगमेंट में जाना है, कम पैसे खर्चने हैं, तो XUV 700 से अच्छी गाड़ी कोई नहीं है। अब बात करते हैं इन दोनों के म्यूज़िक सिस्टम के। या म्यूज़िक सिस्टम से पहले हम इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्च्यूनर का इंटीरियर आपको कुछ ऐसा मिलता है। मेरे दोनों के दोनों इंटीरियर जो हैं वो टैन कलर के अंदर है। दिस इज़ अ टैन कलर, जो मैंने कुछ बाहर से नहीं खर्चा, ये सारा का सारा आपका मार्केट बिल्ड ही है। इसका अमेजिंग सा स्टीयरिंग व्हील है विद टोयोटा बैजिंग, और पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो कोई बिल्डअप नहीं है बाहर से, इट इज़ इंटैक्ट बाय टोयोटा, है ना। क्लीन गाड़ी, अमेजिंग गाड़ी, वाइट लाइट्स आ जाती हैं, टैन कलर का इंटीरियर आ जाता है, और ये सारा आपका टोयोटा, मतलब मेरी आप वीडियोस के अंदर जाके देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ महिंद्रा की, महिंद्रा XUV का इंटीरियर भी हमारा टैन इंटीरियर है, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा गंद पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ साफ करके। 2 मिनट गाइस, 2 मिनट। आप अगर महिंद्रा की बात करोगे तो महिंद्रा इज़ ऑल्सो टैन इंटीरियर। ये मैंने बाहर से करवाया हुआ इंटीरियर है। इसका इनबिल्ट जो आता है वो आती है ब्लैक सीट्स, और ब्लैक सीट्स को मैंने कार स्टाइलिंग से अमेजिंग इंटीरियर करवा दिया था, जो BMW की थोड़ी थोड़ी लुक देती है। इसके अंदर आपको एडिशन क्या मिलता है, इंटीरियर में आपको इतनी बड़ी डुअल स्क्रीन मिल जाती है, जो कि एक प्लस फैक्टर है। इसके अंदर आपको सनरूफ मिल जाती है, जिसको हम स्काई रूफ बोलते हैं, ये अगेन एक अनदर फैक्टर है, एड ऑन है। और बाकी इसके इंटीरियर्स और इसके सराउंड सिस्टम्स की कोई बात ही नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इसकी क्वालिटी म्यूज़िक सिस्टम की। इसका म्यूज़िक सिस्टम बहुत अमेजिंग है, मेरे को इनबिल्ट ही बहुत अच्छा लगता है। सोनी वाला जो इसका आता है AX7 के अंदर, उससे ज़्यादा अच्छा मेरे को ये वाला सिस्टम लगता है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ये सिस्टम बहुत अमेजिंग है। इसका भी सिस्टम जो इनबिल्ट वाला है वो भी अच्छा है, लेकिन मैंने इसको अपग्रेड कराया क्योंकि फॉर्च्यूनर का जो इनबिल्ट सिस्टम आता है वो मुझे थोड़ा सा डाउन लगता है इसके कंपैरिजन के अंदर। तो आप डिसाइड करो, अगर आप ऑफिस गोइंग हो, अगर आप कॉलेज गोइंग हो, अगर आप घूमने का शौक़ रखते हो, तो दिस कार और दिस कार दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। ऑफ रोडिंग का ज़्यादा शौक है तो ऑफ रोडिंग के लिए ये गाड़ी बेस्ट है। वो गाड़ी मैं ऑफ रोडिंग में ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, बिकॉज दैट इज़ अ फ्रंट व्हील्ड व्हीकल, ठीक है। वो फ्रंट व्हील्स के अंदर पूरी की पूरी पावर आती है, दोनों 4x2 है, और ये आपकी रियल व्हील ड्राइव है, वो आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो इसको आप लग्जरी सेगमेंट थोड़ा सा काउंट कर लो, है ना।
तो गाइस फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। अगर आपको सस्ते पैसे के अंदर बहुत अमेजिंग लग्जरी चाहिए, मतलब नॉट सस्ता बट अगर आप ऑब्वियसली अगर आप ये खरीदते हो तो ऐसी 2 आ जाती है ना, तो आप XUV के लिए चले जाओ। और अगर आपको थोड़ा सा रफ एंड टफ और थोड़ा सा टॉर वाला चीज़ चाहिए तो आप फॉर्च्यूनर ले सकते हो। मेरे को दोनों गाड़ियाँ मेरी बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तब तक के लिए कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग। दिस इज XUV 700X5 एंड दिस इज टोयोटा फॉर्च्यूनर। दोनों डीजल वेरिएंट है, दोनों ही कमाल की हैं और आप दोनों फटाफट से ले, है ना। अभी ऐसे ही मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। किसका कंपैरिजन लेके आऊँगा मैं आपको बता दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। एक फोटो भी खींच रहे